हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेक टॉप एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का आज हम लिए हैं और इन सब क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। अभी तक जो लोग इस चैनल का विवेक टॉप एजुकेशन को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लें ताकि उनके यहाँ नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। आज के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन है भाग 1 अनुच्छेद 3, भाग 8 अनुच्छेद 239, भाग 22 अनुच्छेद 336, भाग बी अनुच्छेद 368। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में किस धारा के तहत संविधान संशोधन होता है? किस धारा के तहत संविधान संशोधन होता है? ऑप्शन है धारा 361 के अनुसार, धारा 386 के अनुसार, धारा 364 के अनुसार, धारा 390 के अनुसार। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी धारा 368 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई? ऑप्शन है मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन, मूल अधिकार, संसदीय प्रणाली। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मूल संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन है 2, 3, 5, 4। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है संसद, राज्य विधानमंडल, राज्यसभा, लोकसभा। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए संसद में। अगला क्वेश्चन, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन है साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन। इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया है? ऑप्शन 1950, 1951, 1952, 1953। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1951 में। अगला क्वेश्चन, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, स्थानीय स्वायत्त शासन से। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? किस संशोधन के द्वारा? ऑप्शन है 11वें संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कहा गया बैठक की बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य चंडीगढ़ को केंद्र शासित बनाया गया? 14वां संविधान संशोधन के तहत, 18वां संविधान संशोधन के तहत, 22वां संविधान संशोधन के तहत, 35वां। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 18वां। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? ऑप्शन है 15वां संविधान संशोधन, 16वां संविधान संशोधन, 20वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 545 की गई है? ऑप्शन हो जाएगा आपका, इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 31वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 की गई है। अगला क्वेश्चन, संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन करने का
संशोधन करने का संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? ऑप्शन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 24वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन हो जाएगा आपका 24वां संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य की समवर्ती सूची में लाया गया है? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, किस संविधान की प्रस्तावनाओं को निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया? 31वें संविधान संशोधन, 34वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन को संशोधित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? दोस्तों, इसके आंसर में कुछ कंफ्यूज है, आप लोग इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर चाहे ऑप्शन नंबर डी होगा चाहे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन के तहत, 43वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत, 45वें संविधान संशोधन के तहत। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है? 44वां 42वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें, 48वें। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन के तहत, 43वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत, 45वें संविधान संशोधन के तहत। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा
मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा 18 वर्ष की गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, कृषि उत्पादक, नगर पालिका, जिला पंचायत। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका से। अगला क्वेश्चन, भारत के 73वें संविधान संशोधन का संबंध है। भारत के 73वें संविधान संशोधन का संबंध है केंद्र राज्य संबंध, राज्य राज्य संबंध, पंचायती राज संबंध, नगरीय निकाय संबंध। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज संबंध। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बताया गया? 44वां संविधान संशोधन, 50वें। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का अधिकार, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बताया गया है। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, मूल कर्तव्य, व्यवसाय से। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल कर्तव्य से। 42वें संविधान संशोधन मूल कर्तव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 89वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजातियों के प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। 89वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत की 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? ऑप्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, धर्म की संवैधानिक उपचार, धर्म की स्वतंत्रता। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया है? किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया? ऑप्शन हो जाए, इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 8, भाग 10, भाग 20। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद में, राज्य विधानसभा में। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी संसद में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन सर्वाधिक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए? सर्वाधिक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी अधिनियम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल से संबंधित है? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य को दर्जा प्रदान किया गया है? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है।
अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया है? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची में भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन की वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया है? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 74वां संविधान संशोधन के तहत न्यायाधीशों के वेतन की अधिकार संसद को दिया गया। न्यायाधीशों के वेतन की वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? दिल्ली संघराज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन 1992-93। चलते चलते अगले क्वेश्चन पे दोस्त, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया? इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में सिक्किम को संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश किया गया। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। जो भारतीय संविधान के संशोधन से लिए गए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थी। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बार बार यहाँ से आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें, साथ ही अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लें ताकि उनकी क्या नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो उनके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्त, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, बाय बाय।